गर्मियों की एक रात थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी धरती पर अपने सफेद आंचल को फैला रही थी। इस शांत रात में एक छोटे से गांव के किनारे एक आम पेड़ के नीचे राज और साक्षी बैठे हुए थे। दोनों की उम्र 20 के आसपास थी और उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो कभी कभी प्रेम के रंग में डूब जाती। राज गांव के एक साधारण किसान का बेटा था। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी खामोशी। वो बहुत कुछ महसूस करता था और अपने दिल की बात अब कहने में हमेशा पीछे हट जाता। साक्षी एक सुंदर चुलबुली लड़की थी। उसकी हंसी में शहद की मिठास और आंखों में एक चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती। वो गांव के स्कूल की शिक्षिका थी और उसकी दुनिया बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। साक्षी का दिल भी राज के लिए धड़कता था। वो भी अपने मन की बात कहने के लिए हिचकिचाती थी। वो रात दोनों के लिए खास थी। आम का मौसम था और पेड़ से कुछ पके आम नीचे गिरे हुए थे। साक्षी ने आम उठाया और उसे देखते हुए कहा, राज, ये आम देखो, कितना मीठा लगता है ना। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मीठा तो है, पर शायद वो मिठास तब तक महसूस नहीं होती जब तक उसे चखा न जाए। साक्षी ने राज की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे राज कुछ और कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। उसने धीरे से पूछा, तो तुम क्या सोचते हो? इस आम को हमें चखना चाहिए? राज ने एक पल के लिए ठहर कर उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, शायद हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहे। साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राज के हाथ में वो आम दे दिया और कहा, तो शुरू करो। राज ने आम को धीरे से छूते हुए उसके टुकड़े किए और एक टुकड़ा साक्षी को दिया। साक्षी ने वो टुकड़ा अपने होठों तक ले जाकर रखा। आम वाकई बहुत मीठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में बहुत मीठा है। राज ने भी टुकड़ा चखा, पर उसकी नजरें साक्षी पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, शायद इस मिठास का असली कारण तुम हो साक्षी। साक्षी का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली पर उसकी मुस्कान छुप न सकी। उसने धीरे से कहा, राज, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? राज ने गहरी सांस ली। ये वो क्षण था जब उसे अपने दिल की बात कहनी थी। उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ मेरे दिल को छू जाती है। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राज का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, राज, मैं भी तुम्हें वही कहना चाहती थी, पर हमेशा डरती थी कि अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। राज ने उसे अपने करीब खींचा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकरा सकता साक्षी। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी धड़कन हो। दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गई। राज ने साक्षी को गले लगा लिया और उनके बीच का सारा डर, सारी झिझक पिघल गई। उस रात चांदनी और तारे उनके प्यार के गवाह बने। दोनों ने अपने दिलों की बात एक दूसरे से कह दी और अब उनके जीवन का हर पल एक नई शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में उनके प्यार की चर्चा होने लगी। उनके रिश्ते को सबने स्वीकारा और उनके प्यार की कहानी गांव की गलियों में गूंजने लगी। राज और साक्षी ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां साक्षी पढ़ाती और राज स्कूल के प्रबंधन में मदद करता।
उनका प्यार दिन ब दिन गहराता गया। वो एक दूसरे की ताकत बन गए और हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। गांव के लोगों ने उनके रिश्ते को एक मिसाल के रूप में देखा और हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता था। उनकी शादी गांव में धूमधाम से हुई। साक्षी लाल जोड़े में सज धज कर राज के पास आई और राज ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी, पर अब तुमने उसे पूरा कर दिया। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मेरे सपनों को हकीकत में बदल दिया। उनकी शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशियों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने अपने प्यार और मेहनत से गांव को बेहतर बनाया और उनका प्यार समय के साथ और भी गहरा हो गया। वो एक दूसरे के साथ हर पल को जीने लगे। वो दिन आए जब दोनों बूढ़े हो गए, पर उनका प्यार वैसा ही था जैसा पहली बार मिला था। वो अब भी हर शाम आम के पेड़ के नीचे बैठते जहां उनका प्यार शुरू हुआ था। वो आम खाते, हंसते और पुरानी यादों में खो जाते। उनकी जिंदगी की ये मीठी कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही है। राज और साक्षी ने अपने प्यार से ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार समय की सीमाओं से परे होता है। वो अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ एक खुशहाल जीवन जीते रहे और उनके प्यार की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।